मैं इन लोगों से ये पूछना चाहता हूँ कि संत रामपाल जी महाराज स्वयंभू जगत गुरु बने हैं या किसी सनातनी प्रक्रिया के जरिए वो अपने आप को जगत गुरु बनाए हैं, या फिर मैं उनसे ये भी पूछना चाहता हूँ कि संत रामपाल जी महाराज अपने नाम के आगे जगत गुरु क्यों लगाते हैं। ये संत रामपाल जी महाराज जी अपने आगे जगत गुरु इसीलिए बोलते हैं क्योंकि जगत को जो सच्चा ज्ञान देता है, प्रदान करता है, उन्हीं को जगत गुरु बोलते हैं। जगत गुरु कहते किसे हैं? हिंदू धर्म के अनुसार जो हमारे शंकराचार्य जी हैं वही जगत गुरु है। जगत गुरु तो वो होता है जो पूरे जगत में सभी धर्म शास्त्रों का ज्ञान देता है, जबकि शंकराचार्य तो एक धर्म विशेष का ज्ञान बता रहे हैं। आज वर्तमान में देखा जाए तो हजारों की संख्या में धर्म गुरु बने बैठे हैं। इनमें से कुछ तो ऐसे हैं जो अपने नाम के आगे श्री श्री 108 या 1008 परम पूज्य फलाना ढिकाना जगत गुरु आदि आदि लिखते हैं। लेकिन सही मायनों में देखा जाए तो आज के समय में वास्तव में जगत गुरु कौन है? क्योंकि हिंदू धर्म के धर्म गुरुओं की बात की जाए तो उन्हें केवल हिंदू धर्म के पवित्र सदग्रंथों का ही ज्ञान है। उन्हें अन्य धर्मों के सदग्रंथों का कख भी नहीं आता है, जैसे मुस्लिम धर्म की पवित्र कुरान शरीफ का, ईसाई धर्म की पवित्र बाइबल का, सिख धर्म के पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब का। ऐसे ही मुस्लिम धर्म के मुल्ला काजियों को अन्य धर्मों के पवित्र सदग्रंथों का ज्ञान नहीं है। सभी अपने अपने धर्म तक सीमित है। वह जगत गुरु कैसे हो सकते हैं? जगत गुरु तो वह होता है जो संसार के सभी धर्मों के पवित्र सदग्रंथों से प्रमाणित करके ज्ञान बताए, संसार के सभी लोगों को समान दृष्टि से देखें। नमस्कार, आप देख रहे हैं आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा आध्यात्मिक डिबेट चैनल पर। दो पक्षों के बीच में एक तरफ संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी और दूसरी तरफ वो लोग हैं जो संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी नहीं हैं। उनके सवाल संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों से हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी अपने नाम के आगे जगत गुरु लगाते हैं, वह किस परंपरा के आधार पर लगाते हैं? कोई सनातन संस्कृति के आधार पर या फिर वैसे ही अपने नाम के आगे जगत गुरु लिखते हैं? ऐसा क्या कारण है, हमको बताइए। तो हम संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों के विचार इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। तो आइए सुनते हैं हम संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों के विचार। मैं इन लोगों से ये पूछना चाहता हूँ कि संत रामपाल जी महाराज स्वयंभू जगत गुरु बने हैं या किसी सनातनी प्रक्रिया के जरिए वो अपने आप को जगत गुरु बनाए हैं, या फिर मैं उनसे ये भी पूछना चाहता हूँ कि संत रामपाल जी महाराज अपने नाम के आगे जगत गुरु क्यों लगाते हैं। तो इनका एक प्रश्न है कि संत रामपाल जी महाराज स्वयं को जगत गुरु क्यों कहते हैं? क्या वो स्वयंभू खुद को ही जगत गुरु उन्होंने साबित किया है या किसी प्रक्रिया के तहत है? तो मैं जो संत रामपाल जी की महिला अनुयायी हैं उनसे इस प्रश्न का उत्तर लेना चाहूँगा। तो मैडम, आप क्या कहना चाहते हो इसके बारे में? देखिए, संत रामपाल जी महाराज जी अपने आगे जगत गुरु इसीलिए बोलते हैं क्योंकि जगत को जो सच्चा ज्ञान देता है, प्रदान करता है, उन्हीं को जगत गुरु बोलते हैं। और वर्तमान में शास्त्रों के अनुसार जो वेद, गीता, बाइबल, कुरान, पुराण, गुरु ग्रंथ साहिब और भी आदि जो शास्त्र है ना, उनके अनुसार प्रमाणित जो भक्ति है कोई भी नहीं देता, कोई भी ऐसे संत नहीं है। सिर्फ वर्तमान में संत रामपाल जी महाराज जी एक ऐसे संत है जो ये शास्त्रों के अनुसार भक्ति प्रदान करते हैं अपने भक्तों को, इसीलिए संत रामपाल जी महाराज जी जगत गुरु है। और एक बात है कि संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों को बहुत लाभ चमत्कार होते हैं, इसीलिए संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों उनको जगत गुरु के नाम से बोलते हैं। जैसा कि महिलाओं अनुयायियों ने भी इसका आंसर दिया है, मैं और भी जो पुरुष अनुयायी खड़े उनसे भी इसका आंसर आगे ले लेता हूं। तो सर, आप क्या कहना चाहोगे इस पे? जी देखिए, मैं इसमें एक स्पष्टीकरण करना चाहता हूं कि जगत गुरु कहते किसे हैं। आज वर्तमान में पूरे पृथ्वी के ऊपर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई 4 कम्युनिटी बहुत भारी संख्या में है, जिनकी अरबों और करोड़ों में संख्या है। आज अगर देखा जाए तो जो मुस्लिम धर्मगुरु है वह सिर्फ कुरान, मस्जिद और हदीस के अनुसार ही ज्ञान देता है। वह वेद और भगवत गीता के ऊपर किसी प्रकार का कोई ज्ञान नहीं देता। अगर हम बात करें पादरी की, पोप की, वह क्रिश्चियनिटी में सिर्फ अपने बाइबल के ऊपर ही ज्ञान दे सकता है। गुरु ग्रंथ साहिब या संतों की वाणी के ऊपर कोई सी प्रकार की टिप्पा टिप्पणी नहीं कर सकता। उसका ज्ञान उस दूसरे धर्म के मामले में शून्य होता है। ठीक इसी प्रकार हिंदू धर्म के जो आज हमारे मंडलेश्वर और शंकराचार्य हैं, ये अपने वेद और गीता जी का तो संस्कृत में अनुवाद कर देते हैं, लेकिन आपको मैं एक दावे के साथ कह सकता हूँ, उनको ना कुरान शरीफ का, ना बाइबल का,
ना किसी अन्य संतों की वाणी का ज्ञान उनका सुन रहता है। लेकिन जो जगत गुरु होता है वो तो आप सबको पता है कि जो जगत गुरु होता है वो पूरे पृथ्वी के लिए होता है। उसके लिए किसी प्रकार का धर्म, किसी प्रकार की भाषा महत्वपूर्ण नहीं रखती। वो सभी धर्मों में छुपे हुए गूढ़ रहस्यों को उजागर कर देता है। और ये काम आज पूरी पृथ्वी के ऊपर में संत रामपाल जी महाराज जी ने किया हुआ है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब में वह एक भगवान और एक प्रमाण और एक मंत्र उन्होंने निकाल के दिखा दिया। इससे स्वयं सिद्ध हो जाता है कि जगत गुरु जो आज पूरे पृथ्वी पर है वह सिर्फ और सिर्फ संत रामपाल जी महाराज हैं। उनके अलावा कोई ना हुआ है ना कोई हो सकता है। तो जैसा कि संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों ने जगत गुरु की परिभाषा और उसके तर्क देकर बताए कि संसार में जगत गुरु कौन है, तो मैं एक बार इनसे भी जान लेता हूँ कि जो इन्होंने अभी तर्क दिए हैं वो कितने सही है और कितने खरे हैं। तो सर मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि हिंदू धर्म में जगत गुरु कौन है? हिंदू धर्म के अनुसार जो हमारे शंकराचार्य जी हैं वही जगत गुरु होते हैं। तो सर हमें बताइए, शंकराचार्य किसका ज्ञान दे रहे हैं? वो तो केवल हिंदू धर्म तक सीमित है या अन्य धर्म का ज्ञान दे रहे हैं? नहीं, वो तो अभी फिलहाल केवल हिंदू धर्म तक ही सीमित हैं। तो सर क्या वो मुस्लिम धर्म या ईसाई धर्म का ज्ञान दे रहे हैं? नहीं, ऐसा तो नहीं है। तो सर जगत गुरु तो वो होता है जो पूरे जगत में सभी धर्म शास्त्रों का ज्ञान देता है, जबकि शंकराचार्य तो एक धर्म विशेष का ज्ञान बता रहे हैं। तो आपके अनुसार तो फिर वो जगत गुरु नहीं होना चाहिए परिभाषा के अनुसार? नहीं, इस हिसाब से तो फिर वो नहीं हो सकते हैं। लेकिन मैं इसके ऊपर और ज़्यादा कुछ नहीं बोल पाऊँगा। तो जैसा कि अभी इन्होंने बताया कि हिंदू धर्म में शंकराचार्य स्वयंभू जगत गुरु होते हैं, लेकिन उनका ज्ञान एक धर्म तक और कुछ सदग्रंथों तक ही सीमित होता है, जबकि जगत गुरु तो जगत को ज्ञान देने वाला, सभी संपूर्ण धर्मों के धर्म ग्रंथों का ज्ञान उजागर करने वाला, जगत का कल्याण करने वाला संत होता है। दर्शकों, जैसा कि अभी आपने संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों के विचार देखे, उन्होंने कहा है कि जगत गुरु किसी जाति या धर्म विशेष के मजहब के सदग्रंथों से ज्ञान नहीं देता। वह उनका ज्ञान सर्व संसार के लिए होता है। सर्व संसार के सभी धर्मों के सदग्रंथों से वह ज्ञान देता है। एक धर्म मजहब विशेष के लिए धर्म नहीं देता है, वह सभी के लिए एक समान होता है। वह जगत गुरु होता है, वह जगत का तारणहार होता है। तो आपके विचार क्या है कमेंट करके जरूर बताइएगा। जल्द मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।